हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 1। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिग्री पार्ट 1 के वैसे स्टूडेंट्स जिनका ऑनर्स पेपर जियोग्राफी है, तो उन सभी के लिए इस वीडियो में जियोग्राफी ऑनर्स पेपर 2 से ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थात जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा जो लगभग 20 से 22 प्रश्न है वो बहुत ही वीवीआई है। इसी से आपके एग्जाम में जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो निश्चित रूप से इसी 20 से 22 क्वेश्चंस के अंदर ही रहेंगे और उसमें से केवल आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होता है, तो इस तरह से 75 नंबर का प्रश्न आप लोगों का थ्योरी पेपर का पूछा जाता है। तो इस तरह से आपको मैं हर एक क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न जो है, एशिया महाद्वीप को प्रमुख उच्चावच विभागों में विभक्त कीजिए तथा एशिया के मध्यवर्ती पर्वतीय क्रम के प्रमुख उच्चावच स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, एशिया को उच्चावच इकाइयों में विभक्त कीजिए और उनमें से प्रत्येक की भौतिक विशेषताओं का वर्णन करें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आपको अंत में बताऊंगा कि इसका आंसर आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न जो है, एशिया की अपवाह प्रणाली की सविस्तार वर्णन कीजिए। एशिया की अपवाह प्रणाली का सविस्तार वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि एशिया के शीतकालीन जलवायु की दशाओं का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, एशिया के ग्रीष्मकालीन जलवायविक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। पांचवा प्रश्न है कि एशिया के जलवायवीय प्रदेश का संक्षेप में वर्णन कीजिए या एशिया को जलवायु विभागों में विभक्त कीजिए और उनमें से किन्हीं दो की जलवायु की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। छठा प्रश्न है, एशिया के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए या इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि एशिया को कृषि प्रदेशों में विभक्त कीजिए और उनकी विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन करें। सातवां प्रश्न है कि एशिया में कोयले के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। उसके बाद आठवां प्रश्न है कि मध्य पूर्व में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण की विवेचना कीजिए। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि एशिया में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण की विवेचना कीजिए। जैसा कि यहाँ पे दो प्रश्न दिया गया है तो दोनों का एक ही आंसर होगा जो कि मैं आपको बताऊंगा आप कहाँ से आंसर इसका खोज सकते हैं। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है कि एशिया में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व की विवेचना कीजिए। 10वां प्रश्न है, चीन के कृषि विकास पर प्रकाश डालिए या चीन की कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। उसके बाद आगे 11 नंबर प्रश्न है, चीन के खनिज संसाधनों का एक विवरण दीजिए या चीन की खनिज संपदा का मूल्यांकन करें। 12 नंबर प्रश्न है कि चीन के कृषि प्रदेशों का संक्षेप में वर्णन करें। चीन में औद्योगिक विकास की विवेचना करें। 14 नंबर प्रश्न है कि जापान के कृषि प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 15 नंबर प्रश्न, जापान के औद्योगिक विकास के उत्तरदायी कारणों का वर्णन करें। फिर आगे 16 नंबर प्रश्न है कि जापान में जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर प्रकाश डालें। 17 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश की कृषि एवं जलवायु का वर्णन करें। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश की भौगोलिक विवेचना प्रस्तुत कीजिए। बांग्लादेश का भौगोलिक स्थिति, जलवायु, कृषि, उद्योग एवं जनसंख्या का वर्णन करें। 18 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान की भवाकृति और जलवायु की विवेचना कीजिए। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शीर्षकों में श्रीलंका का भौगोलिक वर्णन कीजिए। मतलब ये शीर्षक देते हुए कि उसकी धरातल क्या है, जलवायु क्या है, कृषि क्या है, उद्योग कैसी है, जनसंख्या किस प्रकार की है, तो इस तरह से उनको आपको वर्णन करना है। 20 नंबर प्रश्न है कि नेपाल की कृषि पर उच्चावच तथा जलवायु के प्रभावों का वर्णन करें। नेपाल की कृषि पर उच्चावच तथा जलवायु के प्रभाव का वर्णन करें या नेपाल का भौगोलिक विवेचन कीजिए या फिर नेपाल की जनसंख्या पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद आगे इसी को पूछा जा सकता है कि नेपाल के आर्थिक संसाधनों का विवेचन संक्षेप में कीजिए। और जो अंतिम प्रश्न है वो है, दक्षिणी एशिया का प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो है आप लोगों के पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। बाकी इसका आंसर मैं आपको बता दूं कहाँ मिलेगा। आप सभी मनोरमा का गेस्ट पेपर जरूर लिए होंगे। मनोरमा के गेस्ट पेपर में
ये फर्स्ट पेज में ही आपको दिखेगा ये सारे क्वेश्चंस। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज नंबर के साथ दिया गया कि किसका आंसर कौन से पेज नंबर में मिलेगा, तो उसमें दिया गया होगा। और मैं आपको बता दूं, मनोरमा एक ऐसा विश्वासी प्रकाशन है कि उसमें जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं वो बड़े बड़े स्कॉलर के द्वारा लिए जाते हैं और निश्चित रूप से वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में और सारे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए तैयार विदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।